सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाग में उपासना समर्पण योग अध्याय 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना एक गायत्री मंत्र के माध्यम से कि ये जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं ये हमारे जीवन में उतर सके, अनुभव के स्तर पे उतर सके और गुरुदेव की कृपा हो कि हम इसका अगर एक बूंद भी समझ जाए, एक बूंद भी जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक गायत्री मंत्र सबके कल्याण, सबके हित के लिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें समझा रहे थे जितने भी एक्सपीरियंस की गुरुदेव ने अब तक बात करी है उनको पाने के लिए क्या चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल नहीं है। अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लो, अपनी अंतर जगत की यात्रा की तरफ कदम बढ़ा लो, तो फिर सब कुछ सहज हो जाएगा और नींद में भी उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जागृत अवस्था में तो होंगे लेकिन निद्रा अवस्था में भी होंगे। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अस्तु इस रहस्य को समझ लेने पर भी मनुष्य कब तक नरक में पड़ा रहेगा यह उसकी मर्जी पर निर्भर है। जिस समय वह नरक से छुटकारा पाने का निश्चय कर लेगा उस समय विश्व की समस्त शक्तियां भी उसको वैसा करने से नहीं रोक सकती। मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला भी वह स्वयं ही है और जिस समय वह सच्चे मन से स्वर्ग प्राप्त कर लेने का संकल्प कर लेता है उस समय प्रकृति की सब शक्तियां इस कार्य में उसकी सहायता कर लिए तत्पर हो जाती है। अब गुरुदेव यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, बहुत सारी है ब्रेन में, इसको इम्प्लीमेंट तो करना हमारे हाथ में है ना। अब ये हमारी चॉइसेस पर निर्भर करता है। मुझे पता है कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे क्या क्या करना है, स्टेप भी पता है, लेकिन फिर भी अगर मैं ना करूँ तो इसमें किसी की कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें मेरी ही अपनी गलती है। और कितने सारे विकार ऐसे होते हैं जिनका हमें पता होता है, हमें दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर काम नहीं कर रहे होते। करने की और काम करते हैं तो इतनी आशाओं के साथ करते हैं कि अगर निराश हो जाए तो फिर सोचते हैं कि अरे छोड़ दो, जाने दो, हो तो नहीं रहा। निरंतर अभ्यास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कभी तो सफलता मिल ही जाएगी ना। अब इस भाव से नहीं करना है कि सफलता इस डेट को मिल जाए, फिर ना मिली तो निराश हो जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है आप लोगों को, सब कुछ बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है, अब आपकी मर्जी है, निर्णय आपका, आप स्वतंत्र हो अपने निर्णय लेने में। मनुष्य जिस समय प्रातःकाल जागृत स्थिति में आता है उस समय की स्थिति विशेष प्रभाव पड़ सकने पर उपयुक्त होती है। उस समय बाहरी दुनिया से संबंध थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। उसका मन अधिक स्वतंत्र और स्वाभाविक स्थिति में होता है। वह फोटो ग्रहण करने वाले कांच की तरह तुरंत प्रभावित हो सकने की अवस्था में रहता है। प्रातःकाल दिन का कार्यक्रम आरंभ करने और मन के विक्षोभ में होने से पहले उपयुक्त कारणों से मनुष्य के मन में ऊंचे और सत्य विचारों का स्फुरण हो जाता है। अनेक लोग प्रातःकाल के समय जो बहुत अधिक और उत्तम काम का होता है उसका रहस्य भी यही है। अब गुरुदेव मॉर्निंग के टाइम की विशेषता बता रहे हैं क्योंकि हमारा चित्त उस समय खाली होता है, दिन भर की उलझन नहीं होती, टेंशन नहीं होती, रेडिएशन नहीं होती जो रोजमर्रा की जिंदगी में है। सुबह सुबह हम एकदम एम्प्टी होते हैं, उस टाइम जो भी थॉट अंदर चला जाएगा वो दिन भर काम करेगा। लेकिन अभी हम लोग इतना इंद्रिय में लिप्त है कि आधे लोग तो सो के ये सोचते हैं जल्दी उठ के करना ही क्या है, आधे लोग तो वहाँ तमोगुण में फंसे हैं। कुछ जिनको पता है कि उठना चाहिए उनसे उठा नहीं जाता, कुछ उठ जाते हैं तो उठ के क्या करना है ये समझ नहीं पाते। तो कुछ नहीं करना, आँख खुले तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करना है, अपने परमात्मा का स्मरण करना है। मन लगे कि ना लगे, दिल लगे कि ना लगे, मन लगाने के लिए थोड़ा ना करना है, मन पे लगाम लगाने के लिए यात्रा है ना। मन को लगाने के लिए तो सारे ही साधन भरे पड़े हैं, यात्रा तो मन को लगाम लगाने की है, मन को कसकर बांधने की है। तो आँख खुल गई तो उठते के साथ ही बेड छोड़ो और बेड छोड़ते के साथ ही चालू हो जाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो बोल बोल के जप कर लो, अपने गुरु का सानिध्य, गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए उसमें से निकलता हुआ प्रकाश हमारे हृदय में फैल रहा है। गुरु के चरण हमारे हृदय में स्थापित हो गए हैं और हमारी चेतना में संपूर्ण कन्वर्जन हो रहा है। कौन सा वाला बदलाव आ रहा है? जो गुरु को ठीक लगता है वो बदलाव हमारी चेतना में तीनों शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीरों से आ रहा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं प्रातःकाल का 1 घंटा, आहा, उसमें कितनी अधिक भव्य, श्रेष्ठ और शाश्वत जीवन का अनुभव प्राप्त करने की सामर्थ्य भरी रहती है। उस 1 घंटे को बड़ा आनंद में बता रहे गुरुदेव, ये भाव लिख रहे हैं, शब्द नहीं लिख रहे, आहा, एक भाव लिख रहे हैं। इसलिए भूतकाल को भूलकर, भविष्य की चिंता को छोड़कर इस 1 घंटे में आत्मचिंतन द्वारा नया जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय करो। दूसरा घंटा जब तक शुरू ना हो जाए तब तक उस पर भी विचार ना करो। उच्च चरित्र निर्माण करने का रहस्य और शक्ति प्रातःकाल के इस 1 घंटे में निहित है। अब प्रातःकाल का 1 घंटा कौन सा है? ऐसा नहीं कि 9 बजे उठ रहे तो सोच रहे वो है। आइडियली सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व और 2 घंटे बाद तक का समय, तो आइडियली तो सूर्योदय के साथ ही उठ जाए, 15 मिनट पहले उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी
एक साइंस ये भी कहती है कि भैया अगर यहाँ तक नहीं आ पा रहे हो तो जब उठते हो उससे आधा घंटा पहले उठना शुरू करो, फिर 40 दिन और पीछे खिसकाओ, फिर और पीछे, ऐसे करके कभी ना कभी तो राइट टाइम पर उठ जाएंगे। और राइट टाइम पर उठने के लिए राइट टाइम पर सोना भी इम्पॉर्टेंट है, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नींद कम हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये सारी चीज़ें, मतलब कंप्लीट पैकेज है ये, खाली एक काम करने से नहीं होगा। अब मनुष्य जहाँ तक कल्पना कर सकता है वैसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन इस समय का सदुपयोग करने से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस विश्व में कोई भी ऐसी भव्य स्थिति अथवा पदार्थ नहीं जिसे उस तरफ सतत प्रयत्न करने वाला व्यक्ति प्राप्त न कर सके। कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस बता रहे हैं गुरुदेव इस 1 घंटे की, कि जो चाहिए सुबह के 1 घंटे में प्राप्त किया जा सकता है, बस उसको स्ट्रांगली विदाउट डाउट विजुलाइज कर लो। और एक कंडीशन, यहाँ तक अगर इस चैप्टर पर आ गए तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जीवन परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं, है ना, किसी का। और श्रेष्ठ भावनाओं की बात यहाँ और हो रही है, ये तो हमें पहले ही समझाया जा चुका है। उपासना समर्पण योग के चैप्टर 10 पर आकर अगर कोई ये सोचे कि अब तो लॉटरी हाथ लग गई और सुबह उठ के कुछ ऐसा मांग लेंगे जिसमें अपना फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो उसको फिर शुरू से उपासना समर्पण योग सुनने की आवश्यकता है। आगे, प्रत्येक मनुष्य इस प्रयोग की स्वयं परीक्षा करके देख सकता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपनी उच्च भावना के अनुसार 1 घंटा तक जीवन व्यतीत ना कर सके। मान लो किसी व्यक्ति को इतनी सुविधा भी नहीं, तो भी जो दृढ़ निश्चय के साथ इस प्रयत्न में संलग्न होगा, वह प्रत्येक घंटा अपनी उच्च भावना के समीप पहुंचता जाएगा और अंत में एक ऐसा समय आ जाएगा जब वह उच्च स्थिति उसके लिए स्वाभाविक बन जाएगी और घटिया या हीन स्थिति उसे अस्वाभाविक प्रतीत होने लगेगी। इस प्रकार जो व्यक्ति विश्व के ऊंचे से ऊंचे तत्व के साथ प्रेम करता है, उससे संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसके प्रभाव से वह उच्च तत्व भी उससे प्रीति करने लगता है और संबंध करने को आतुर हो जाता है। तब संसार के उच्च तत्व उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसकी सहायता करते जान पड़ते हैं। कारण यही है कि उस व्यक्ति ने उस स्थिति के अनुकूल चलना सीख लिया है। क्या होता है जब हम सुबह सुबह संकल्पित होते हैं ना, तो एक साइंस ये है कि अगर मान लीजिए हम जो उस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी प्रार्थना भगवान निकलवा रहा है, हमारी पूरी बॉडी, पूरा शरीर, पूरा मनस्थिति, पूरा यूनिवर्स उसके हिसाब से हमसे बिहेवियर करवा लेगा और ये स्वाभाविक स्थिति एक्चुअली आ जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता था और अब बाहर के खाने की तरफ मन नहीं भागता, आसक्ति नहीं है, ऐसे लगता है कि क्यों खा रहा है। ये चेंज कहाँ से आया? ये चेंज जब करते करते, साधना करते करते गुरु कृपा से आ गया, क्योंकि अब हमें पता है कि आहार कितना इम्पोर्टेंट है, ज्ञान मिल गया, भावनाओं के स्तर पर उसको मैं अनुभव करके देख लिया, अनुष्ठान कर करके। ये एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट चेंज है। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं उनको इतना भरोसा इस पर। और अगर गुरु का जो वाक्य होता है ना, वो भ्रम वाक्य होता है। भ्रम इसी एक बात पर अगर हम भरोसा कर लें कि अगर हमारे गुरु ने कहा है कि सुबह उठने के बाद का 1 घंटा श्रेष्ठ भावनाओं के साथ लगा दो, जप में लगा दो, जप करने से पहले धारणा, श्रेष्ठ धारणा, एकदम स्ट्रांग दिल से कनेक्शन, परमात्मा को पुकार, फिर श्रेष्ठ विचार और उसके बाद जप। अगर हम 1 घंटा लगा दे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और मुझे अब याद आ रहा है कितने दिन से तो स्वाध्याय रुका हुआ था, मैं आज ही सुबह आज गुरुदेव से प्रार्थना करी थी, प्लीज़ आज कैसे भी करके रिकॉर्डिंग करवा दो। बहुत सारा समय इधर उधर व्यतीत हो रहा है और वो जो है समय इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहा है और उससे मन बड़ा व्यथित है। और ये मैनिफेस्ट हो गया, देखो आज जो गुरुदेव ने कहा भी है, लिखा भी है। तो आगे भी यही प्रयास रहेगा कि सुबह नियमित उठें सब लोग और कोशिश करते हैं कि ये जो है नियम ना परमानेंट निभ जाए, इसमें स्थित हो जाए, ऐसा स्थित हो जाए कि एफर्टलेसली काम हो जाए। जो काम एफर्टलेसली हो जाए समझ लो उसमें चेतना रम गई। अब अगला हेडिंग है, थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं अगले हेडिंग का, शांति तथा निर्भयता का मार्ग। आधी से ज़्यादा समस्या ना भय है मनुष्य की। आप देख लो कोई भी मनुष्य इस दुनिया में भय रहित नहीं होगा, चाहे कोई भी भय हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम भय है, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शांति होगी कैसे? सीधी सी बात है। अब भय वो बॉडी कॉन्शियसनेस का आ रहा है, चाहे वो पड़ोसियों का आ रहा है, चाहे वो घर परिवार का आ रहा है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का आ रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में सफलता ना प्राप्त करने का आ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, भय तो भय है। और गुरु शक्ति के साथ आध्यात्मिक यात्रा में ये प्रेम की यात्रा है, गुरुदेव प्रेम के समुद्र में ले जा रहे हैं, तो प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। गुरुदेव क्या लिखते हैं, अपने चारों तरफ दृष्टिपात करने से हमको विदित होता है कि लाखों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शांति रूपी वायु से उनका स्पर्श भी नहीं होता। मन, शरीर और बाह्य परिस्थितियों से परेशान होकर वे शांति प्राप्त करने के लिए चारों तरफ जगह जगह फिरते रहते हैं, देश विदेशों का पर्यटन करते हैं, तो भी उनका समस्त प्रयत्न व्यर्थ ही जाता है।
उनको ना तो अब तक शांति मिल सकी और ना आगे मिल सकेगी, क्योंकि वे उसे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उसका अस्तित्व ही नहीं। शांति की स्थापना तो अपने भीतर ही है, और यदि अपने अंतःकरण में शांति की खोज ना की गई तो फिर किसी अन्य स्थान पर वह कभी नहीं मिलने वाली। पहले तो बहका, गुरुदेव ने बहका बता दिया कि शांति रूपी वायु स्पर्श नहीं कर पा रही और पूरी दुनिया में शांति ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए भागे भागे फिर रहा है। अभी इससे थोड़े दिन पहले एक पैराग्राफ आया था ना, जहाँ गुरुदेव ने लिखा था कि पूरी दुनिया बस प्रेम चाहती है, प्रेम ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढने के लिए भाग रही है, बारी बारी फिर रही है, और फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेम अपने भीतर है, उसको देना पड़ेगा। ऐसे ही जब भय मुक्त हो जाएंगे तो शांति है, और वो अपने अंदर है, अपने भीतर है, तो अपने अंदर जाने की जगह बाहर जा रहे हैं। शांति संसारिक पदार्थों में या बाह्य जगत में नहीं है। असली शांति क्या है कि बाहर कुछ भी हो, अंदर स्थिरता है। हम किसी भी परिस्थिति में हृदय से मुस्कुरा सके, वो शांति है। किसी भी परिस्थिति में पीस रेडिएट कर सके सबके लिए, हैप्पीनेस रेडिएट कर सके सबके लिए, असली शांति वही है। तो वह अपनी आत्मा का मूल गुण है शांति। आत्मा अगर किसी चीज़ से मिलकर बनी है, अगर कोई तत्व है जो आत्मा को बनाते हैं, तो उनमें एक तत्व है शांति, जिससे आत्मा बनी है। तो ये नेचुरल फ्लो है यूनिवर्स का, और इस नेचुरल फ्लो से हम लोग दूर हो गए। आगे लिख रहे हैं, वह तो अपनी आत्मा में ही निवास करती है, उसे बाहर से प्राप्त करने के लिए हम चाहे जितने उपाय कर लें, तरह तरह के संसारिक भोगों को भोग लें, संसार के विभिन्न स्थानों में उसकी तलाश करें, तो भी वह हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ वह है ही नहीं वहाँ उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब यहाँ इस प्रश्न पे छोड़ देते हैं आज का स्वाध्याय कि हम सब भी शांति की तलाश तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं। कभी बाहर खाना खाएंगे, कभी टीवी देखेंगे, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ट्रैवल को भी शांति मान लेते हैं, कभी इससे बात कर, कभी उससे बात कर, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अल्टीमेटली ढूंढ रहे हैं शांति, लेकिन अपने साथ अंतर्दृष्टि के साथ स्थिर चित्त होकर अपने साथ नहीं बैठ रहे हैं, और इसलिए वो शांति मिल ही नहीं रही। और अगर अपने साथ भी बैठते हैं तो इतने सारे प्रश्नों के साथ बैठते हैं, खाली होकर नहीं बैठते, और फिर जल्दी के साथ बैठते हैं। अरे आज बैठे तो आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, अरे 40 दिन हो गए करते करते, अरे साल हो गया करते करते, अरे 2 साल से कर रहे हैं, कुछ तो प्राप्त नहीं हुआ। तो बैठे ही अशांत, मूल भाव क्या था बैठते टाइम, मूल भाव ही अशांत था बैठते टाइम। ये मिल जाए, इच्छा के साथ बैठे थे ना। और ये यात्रा ऐसी है कि सारी इच्छाएं एक तरफ, बस हम बैठने के लिए बैठे हैं, इस वाले पल में बैठे हैं, जो पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने बताया कि ये वाले पल, इस 1 घंटा जब कर रहे हो तो अगले 1 घंटे की चिंता ना हो कि अगले 1 घंटा क्या होने वाला है। तो आइए आज प्रार्थना करते हैं इसी भाव से कि हम सब भी इस वाले पल को जीना शुरू कर दें, इस पल का आनंद उठाना शुरू कर दें। इसी भाव से आपका स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।